फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप तो सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला और रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन जो बार बार बच्चे पूछ रहे थे और बार बार मेरे जो भी वीडियो हर किसी वीडियो में वो लोग कर रहे थे कि लाइक अभी जो हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है एमएससी की पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज नर्स की गवर्नमेंट का जो भी आपका उत्तराखंड का टेस्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग। तो उनके वही क्वेश्चन है कि मैम सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, या फिर अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल रोशनाबाद की बात करती हूँ जो नर्सिंग स्कूल है कि वहाँ पर ड्रेस कोड क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है। और तो छोड़ो ये भी पूछ रहे थे कि क्या उसने कि मैम पेन पेंसिल और पेन भी क्या कॉलेज में ही मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग जितने भी आपके डाउट है आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्लियर करेंगे। कुछ मैं बताऊँगी जितना मुझे नॉलेज है और कुछ आपके साथ शेयर करेगी हमारी मानसी मैम। बोलना आप कुछ इसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं काउंसलिंग से स्टार्ट करती हूँ कि हमारी फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी वो ऑलरेडी हो चुकी है और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है आपकी वो आज से 23 से स्टार्ट हुई है। उसका जो रजिस्ट्रेशन है तो उसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो गया और 29 तक है। 29 तक रहेगा। 31st को प्रोसेसिंग होगी। सेकंड को ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉलीडे, तो उस दिन कोई भी रिजल्ट आउट नहीं होगा। एंड 3rd अक्टूबर को आपका रिजल्ट आउट होगा। एंड उसके बाद 9 अक्टूबर तक आपको जो भी आपके अलॉटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपको अपना एडमिशन देना है। जो बच्चे अपने एडमिशन्स ले चुके हैं वो अपना सीट अपग्रेड करेंगे और जिन्होंने नहीं लिया है वो अपना सीट मैट्रिक्स दोबारा से भरेंगे। और सेम आपका फिर उसका भी है कि फ़ीस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि फ़ीस का क्या प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस दोबारा पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी आपका एडमिशन ले चुके हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं पड़ेगी। उनके लिए जो सेकंड और थर्ड काउंसलिंग रहेगी बिल्कुल फ्री रहेगी। बाकी जो एडमिशन नहीं लिया है जिनने उनके लिए दोबारा से आपका वही प्रोसेस रहेगा कि आपका 1500 जो आपकी फ़ीस है वो पड़ेगी। ठीक है। और सेकंड था कि आप अगर एडमिशन कैंसिल करवाते हो, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र करवाते हो तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, आपको कुछ बताना है इसके बारे में। हाँ, इसमें यह है कि जैसे आपने अपना एडमिशन लिया तो आपने अपनी सीट लॉक कर दी है ना। कई बच्चे अपनी सीट लॉक कर देते हैं ताकि उनकी जो सीट है वो ख़राब ना हो, और सीट अपग्रेड करते हैं इसके बाद। तो जैसे सीट अपग्रेड में आपको सपोज़ फॉर एग्जांपल आपको हल्द्वानी अल्मोड़ा मिला, आपको सीट अपग्रेड करा के देहरादून चाहिए या हरिद्वार में चाहिए, तो आप क्या करोगे, जब आप काउंसलिंग को ओपन अप करोगे तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा सीट अपग्रेड का। आपने सीट अपग्रेड करना है। अलॉटेड वन में आपने अपना जो आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है आपने वो डालना है, एंड साइड में आपने वो डालना है जो आपको अब चाहिए। उसमें आप कोशिश करिएगा कि आप सारे पोर्शंस ना डाल के सिर्फ आप अपना लिमिटेड वो कॉलेज डालें जो आपको अपग्रेड होने के बाद चाहिए। ऐसे में पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा होती है, अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपको ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। एंड इसके बाद जिस भी अगर आपको सीट अपग्रेड होकर आपको सीट मिल जाती है देन आपको उस कॉलेज में दोबारा जाना है, अपना ड्राफ्ट कैंसिल कराना है। कैंसिल कराने के बाद वो अमाउंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, एंड जो भी कॉलेज आपको न्यू अलॉट हुआ है अपग्रेड होके आपको उस कॉलेज में जाके दोबारा से ड्राफ्ट सबमिट करना है। एंड जितना भी आपका एडमिशन प्रोसीजर है आपको वो दोबारा से करना है, एंड देन आपकी सीट अपग्रेडेड सीट में लॉक हो जाएगी। और इसमें आपका जो कैंसिलेशन चार्ज रहेगा वो बैंक का चार्ज अलग रहेगा, बाकी आपको 2000 का अलग से एक ड्राफ्ट बनाना है जो आपका कैंसिलेशन का रहेगा कि आप वो ड्राफ्ट बना के कॉलेज को सबमिट करते हो। देन उसके बाद वहाँ से अपनी सीट का जो भी आपका ट्रांसफर वैसे वो उतना ही पड़ रहा है, मतलब जिसने एडमिशन लिया और कैंसिल कराना तो उसको भी उतना ही है, और जिसने एडमिशन नहीं लिया उसके लिए भी उतना ही है, क्योंकि जिसने नहीं करा वो 1500 तो पे कर रहा है और जो कैंसिल करा रहा है वो 500 आई थिंक ऐड मोर करके 2000 का वो ड्राफ्ट कर रहा है। तो ऐसा सच कोई बड़ा वो नहीं है, मतलब ठीक है, क्योंकि वैसे भी गवर्नमेंट में तो बीएससी और जेएनएम की फ़ीस कम ही है, मतलब वहाँ। और एमएससी की भी आपकी अगर फीस की बात करती हूँ हर जगह पे अलग अलग है। लाइक अगर आपको हॉस्टल में रहना तो आपकी 39 समथिंग है, और अगर आपको विदाउट हॉस्टल की बात करते हैं तो 35 समथिंग आपको फीस पड़ेगी। बाकी अदर चार्जेस अलग रहते हैं कि बैंक का अपना चार्ज रहता है, और कुछ कॉलेज अलग से ड्राफ्ट बनवाते हैं 600 का 500 का। एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है कि जो पूरी फ़ीस ले रहे हैं, आप हॉस्टल लो ना लो आपको पूरी फ़ीस सबमिट करनी है। क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे कॉलेज है जहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल आपका जो देहरादून का स्टेट कॉलेज है हमारा, वहाँ पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है एमएससी के लिए। ठीक है। सेकंड बात करती हूँ मैं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है उसके बाद आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी,
या फिर आपकी ड्रेस क्या रहेगी, आपको कॉलेज से क्या क्या प्रोवाइड होगा जितना, तो उसके रिगार्डिंग है कि अगर आपने एडमिशन ले लिया तो जब तक आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं हो जाती है, थर्ड काउंसलिंग के बाद ही आपको कॉलेज से बता दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। उसके लिए आपका एक कॉलेज से प्रॉपर ग्रुप बनेगा जिसमें आपको ऐड किया जाता है एंड उसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। रिगार्डिंग ड्रेस की बात करती हूँ तो अगर मैं अपने रोशनाबाद की बात करती हूँ कि हमारा जो रोशनाबाद में स्टेट कॉलेज स्कूल है उसकी बात करती हूँ मैं, तो वहाँ पर आपकी स्टार्टिंग में वाइट ड्रेस आपको बनानी है जिसमें आपकी पूरा जो हमारा रहता है कि कुर्ता पैजामा जो वाइट कलर का रहेगा वो आपके 3 मंथ तक रहते हैं। 3 मंथ तक आप उसे वेयर करोगे, देन उसके बाद आपको कॉलेज ड्रेस प्रोवाइड करवाता है जिसके लिए आपको फीस अलग से सबमिट करनी होती है। वो आपकी एडमिशन फीस के साथ नहीं पड़ेगी, अलग से सबमिट होगी वो। और फिर इसमें आपका SNA भी ऐड होता है, SNA की भी आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, वो भी अलग है, वो आपके रिगार्डिंग जो फीस सबमिट करते हो उसमें नहीं है। और कॉलेज से आपको बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि आपकी लाइब्रेरी में जो भी अवेलेबल बुक होगी आप लोग इशू करवा सकते हो, उसके लिए आपका प्रॉपर एक कार्ड बनेगा। सेकंड, आपको कॉलेज से और कुछ प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, जैसे कि मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम कॉलेज पेंसिल रबड़ कुछ इस टाइप का स्टेथोस्कोप या फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे, तो ऐसी कोई फैसिलिटी किसी भी कॉलेज में नहीं है, वो आपको प्राइवेट में भी नहीं मिलेगी जहाँ पर आप बेसिक 1.5-2 लाख नीड्स है या आप लोग अपना खुद से कर सकते हो। और रिगार्डिंग रही बात गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग रोशनाबाद हरिद्वार की, तो यहाँ पे सारे तरह की फैकल्टीज़ है, सारी चीज़ों के लिए है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। ईयरली यहाँ पे हमारा कल्चर कमेटी होता है, कल्चर कमेटी बैठती हैं, कल्चर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। एंड जो आपकी बुक्स होती है वो लाइब्रेरी में तो अवेलेबल है ही है, लेकिन साथ ही साथ पब्लिशर्स यहाँ पे हर मंथ ऑलमोस्ट एवरी मंथ यहाँ पे आते हैं, तो आप उनसे भी अपनी बुक परचेज़ कर सकते हो। स्टडी का बहुत ही अच्छा माहौल है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मतलब काफ़ी अच्छी तो नहीं, मतलब ठीक है मतलब देखो जितना बच्चा पे करता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ की काफ़ी बात करते तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पेस है, नहीं, हर स्पेस चीज़ के लिए काफ़ी space अच्छा है, बहुत डिसिप्लिन्ड अच्छा है। आपको डिसिप्लिन अच्छे से सीखने को मिलेगा और कंपलसरी नहीं है। रिगार्डिंग आई थिंक फीस GNM की 8,000 विथ हॉस्टल है, और उसके साथ जो आपका SC है, ST है, OBC है, उसका स्कॉलरशिप आता है, स्कॉलरशिप आता है, तो स्कॉलरशिप मिलता है इन लोगों को। और सेकंड बात करते हैं हम लोग, जो हॉस्टल की फीस है आपकी, वो आपकी जो आप फीस सबमिट करते हो स्टार्टिंग में, जो भी आप ड्राफ्ट बना के आते हो उसके साथ ही ऐड है। बाकी हर कॉलेज में ये कि आपका मैथ्स का अलग से पड़ेगा, तो मैथ्स में वही आपका 2,000 3,000 और रिगार्डिंग वो अलग-अलग हॉस्टल जगह के का अलग 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 है। उसका जितना भी बच्चा कलेक्ट करता है तो पर मंथ आपको वो फीस पे करनी पड़ेगी। उसका हम ये नहीं कहते कि आपको सिर्फ एक ही बार इसका चेक जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप पर मंथ उसकी फ़ीस पे करोगे। देन उसके बाद ये भी है कहीं कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट पे मैथ्स मिलेगी आपको, कहीं पर मैथ्स बच्चे खुद से चलाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और कुछ कहना है इसके रिगार्डिंग। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि GSN के बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं हर जगह पे, वो हम अपने एक्सपीरियंस से कह सकते हैं। जो हमने अपना यहाँ पे 2-2.5 साल दिया है, वो मतलब बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। और रिसेंटली हमारे बच्चे अभी एम्स में भी निकले हैं, एम्स पोस्ट बेसिक में भी निकले हैं, एंड अभी स्टेट का जो पोस्ट बेसिक एग्ज़ाम होता है उसमें भी काफ़ी अच्छा बच्चों ने किया है। को बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, हमारी तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके लिए आगे ऐसे ही विशेष है कि आप बहुत अच्छा करें। एंड हमारे जो आपको कि हम दोनों ही यहाँ को मतलब इस कॉलेज को छोड़कर जा रहे हैं एज अ फैकल्टी, तो हमने मतलब ऐसे कोई अभी तो मतलब कर ही दिया ऑलमोस्ट अनाउंस, अभी वीडियो में तो नहीं किया था लेकिन वैसे हमने बता दिया था कि हम जा रहे हैं। तो इस मतलब इसी वीडियो के थ्रू हम लोग अपने बच्चों को कहना चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा करो, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए हमेशा हम लोग अच्छी विशेष देते रहेंगे। एंड लाइफ में कहीं भी जाओ, कहीं भी आगे आप लोग हमें बस याद कर लेना, हम लोग हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। एंड क्या बोले, कितनी अच्छी मेमोरीज हमें दी है कि इमोशनल हो जाते हैं हमेशा बोलते बोलते। वो रोना स्टार्ट कर देगी। इससे पहले रोना स्टार्ट करें, मैं आपको वापस लेके आती हूँ अपनी वीडियो में। जो हमारा लाइक आज का सेशन था तो उसमें कुछ ये भी था कि जो सीट है, सीट किस टाइप से, तो शायद अगर मैं MSc की मेन बात करती हूँ, क्योंकि मुझे MSc का जितना नॉलेज सीट के रिगार्डिंग बात कर रही हूँ, तो MSc की हमारी इस बार फीस नहीं, 35,000 समथिंग फीस तो 35 है। अगर मैं उसकी बात सीट की बात करती हूँ तो सीट इस टाइम पे 128 हुई है।
कुछ सीटें स्टार्टिंग में सिर्फ 30 सीट थी, बट ये है कि 4 कॉलेज Upgrade और हो गई। ऐड हो गए हमारे, जिसमें आपका चमोली है और सेकंड पौड़ी हो गया और हल्द्वानी हो गया और अल्मोड़ा हो गया। तो यहाँ पर भी 25 सीट हमारी एमएससी की आई है इस बार। तो ये फर्स्ट बैच यहाँ पर स्टार्ट होगा, देन आगे से तो देखते हैं अब क्या होता है। और स्टेट में तो आपका है ही जो आपको पहले से रहता है। बाकी अगर पोस्ट बीएससी की बात करती हूँ तो उसमें टोटल 30 सीट रहती है शायद अभी स्टेट पोस्ट की। बेसिक अब इतना नहीं हो पाया है, इतनी ही है उसमें पोस्ट मे बी बीएससी की। फर्दर फ्यूचर एमएससी की जगह पोस्ट बेसिक पे आगे आ जाए। लेकिन जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं गवर्नमेंट सीट्स है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सीट्स बढ़ चुकी हैं। एंड आई थिंक इसमें पर अब थोड़ा सा कंपटीशन टफ हो गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट एमएससी की मतलब सीट्स निकली थी 18 सीट्स लास्ट टाइम पे आई थिंक थी। 18 सीट्स पे के एक्स्ट्रा आपका एनपीसीसी भी उसमें ऐड ऑन होता है। लेकिन जब वो बच्चों की मेरिट निकालते थे तो वो 70-80 तक मतलब बच्चों को लेते थे, मतलब निकालते थे। लेकिन अब क्या हो गया selected बच्चे जाते हैं अब सिर्फ। मेरिट 150 की ही मतलब निकलता है, एग्जैक्ट निकलता है। और जितने बच्चे निकलते हैं उन सबका ऑलमोस्ट सिलेक्शन होता है। हाँ, सीट अलॉट नहीं होती है क्योंकि वो उनके चॉइसेस के अकॉर्डिंगली सीट नहीं मिल पाती है। बाकी रिजर्वेशन है, एससी एसटी जनरल ओबीसी रिजर्वेशन के बेसिस से मिलता है। तो अब थोड़ा सा कंपटीशन टफ भी हो गया है, मतलब आप करना चाहते हो तो अब आपको भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना और चीज़ों के लिए आप लोग करते हो। वरना अभी तक तो थोड़ा सा ये था कि 18 सीट्स थी तो कम बच्चे करते थे, कभी चॉइस नहीं मिलता था। लेकिन अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं एंड अब वो लिमिटेड ही बच्चे निकालते हैं, मतलब एक्स्ट्रा 1-2 का भी नहीं है। गवर्नमेंट में तो ऐसे सीट खाली है तो मतलब वो सीट खाली ही चली गई। हाँ, खाली भी काफ़ी सीट रहती है। खाली भी और रहती है। सेकेंडली जो भी बच्चा लाइक जो भी स्टूडेंट हो गया या कोई भी अगर वीडियो देख रहा है तो अपनी सीट बर्बाद ना करे। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना तो आप एडमिशन छोड़ दो, बट एडमिशन लेके कॉलेज आकर उसके बाद अगर सीट छोड़ते हो वो तो चीज़ गलत क्योंकि है। हमारे कॉलेज में काफ़ी बच्चे ऐसे रहते हैं जो कॉलेज तो ज्वाइन कर लेते हैं, एडमिशन भी कर लेते हैं, उसके बाद सीट छोड़ देते हैं। तो इससे उन बच्चों का भी सोचो जो आगे जाके लाइक 1 साल वेट करके दोबारा से एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसा मत करना। अगर आपको नहीं है कि नहीं करना है तो मत करो, मतलब छोड़ दो स्टार्टिंग में, क्यों एडमिशन करवाना। पर एडमिशन करवा के सीट बर्बाद, थर्ड काउंसलिंग से पहले पहले अपना मन बना लो कि मुझे नहीं करना तो छोड़ दो वो सीट। बट दोबारा से सीट बर्बाद करना, गवर्नमेंट की सीटें काफ़ी स्पेशली वो बर्बाद हो बच्चे जाती है। करते हैं बर्बाद जो कहते हैं हम वनडे की तैयारी कर रहे हैं, हमारा बीएससी का एग्ज़ाम है। तो पहले से ही अपना मन बना लो कि भाई अगर आपको वनडे की तैयारी करनी है तो आप वनडे की ही तैयारी करो। आप फिर नर्सिंग की सीट को ख़राब मत करो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको नीड होती है इस चीज़ की। लेकिन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जो बच्चा नहीं कर पाता है या नहीं स्कोर कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक लूजिंग पॉइंट नर्सिंग इतना रहता है। बुरा कोर्स भी नहीं है कि उसे छोड़ा जा सके। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा है, है। इसमें स्कोप है आपके। आप इन फ्यूचर कभी भी, मैं एक बार कह सकती हूँ कि आप बीकॉम कर लो, बच्चे फालतू बैठ सकते हैं, बीकॉम कुछ भी कर लो कुछ अदर भी हम- फालतू, बट एक नर्सिंग का बच्चा कभी भी फालतू नहीं हाँ, बैठ सकता। हम अदर मेडिकल प्रोफेशन को लाइन में- डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, लेकिन नर्सिंग का बच्चा मैम 2016 से कंटिन्यूसली जॉब में है। और तो छोड़ो, नर्सिंग के बच्चे मतलब जो मेडिकल के बच्चे उन्हें तो कोविड के टाइम पे भी जॉब की है, वो तो जॉब कोविड की के है। टाइम पे भी फालतू नहीं बैठे हैं। फालतू नहीं तो बैठे यही हैं। है कि इसमें स्कोप काफ़ी अच्छा है। ये नहीं है कि हम दोनों नर्सिंग फील्ड में इसलिए इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। और कितने ही लोग मेरी वीडियो देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने देख लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। बट ये कि इसमें ये कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे जाके बहुत सारे स्कोप खुल जाते हैं नर्सिंग करने के बाद। जीएनएम के बाद आपके पास डिप्लोमा आ जाता है, देन आप डिग्री कर सकते हो, पीएचडी तक जाते हैं। बाहर बहुत स्कोप है। काउंसलर की तरह कर सकते हैं। उत्तराखंड में स्कोप नहीं है, सैलरी भी उत्तराखंड नहीं में है। सैलरी भी नहीं है, इज्जत भी नहीं है। वो चीज़ें है कि उत्तराखंड में है थोड़ा, बट थोड़ा सा उत्तराखंड को साइड करके KGMU का भी चल रहा हाँ, है। थोड़ा बाहर जाकर देखो, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है और सैलरी काफ़ी अच्छी है। अगर मैं अदर स्टेट की बात स्टेट्स की करूँ, बात करूँ, उत्तराखंड में थोड़ा है भी, टाइम लगेगा यहाँ पर। जबकि उत्तराखंड में स्टेट- बहुत समय से नर्सिंग है चल रहा है, लेकिन वो कि हम उस फील्ड के अंदर है तो हमें पता है कि अभी उतना नहीं मतलब डेवलप्ड हो पाया है। लेकिन राजस्थान के बच्चे देखो कहाँ कहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या आपके एम्स में राजस्थान के बच्चे मिलेंगे इतने साउथ- काफ़ी आगे बढ़े। साउथ में साउथ नर्सिंग इंडियन कितना हो गया। अच्छा है, साउथ में बहुत अच्छा है। और उत्तराखंड में भी टाइम लगेगा, बट सही है, हम लोग अपना प्रोफेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो सीट मत खाली करना, लास्ट में यही कहूँगी। और दूसरा ये कि आपको यहाँ से सिर्फ मैंने बताया था बुक मिल सकती है, बाकी अदर कुछ भी
यहाँ पर वैसी फैसिलिटी नहीं है कि अगर आप उम्मीद रखोगे कि मैं कॉलेज जाके नोटबुक भी मुझे कॉलेज से मिलेगी, तो ये लाइक प्राइमरी स्कूल नहीं है जिनकी हम बात करते हैं। बेसिक वहाँ पर मिलता है बच्चों को, वो इसलिए कि ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आए। बट यहाँ पर ये थोड़ा कॉलेज है, तो कॉलेज में एक प्रोफेशन कॉलेज है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ आपकी बुक्स मिलेगी, वो भी लाइब्रेरी से, उसका एक प्रॉपर कार्ड बनेगा जो आपको इशू करवाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से आपको पेन, पेंसिल, रबड़, इरेजर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। तो यही सब डाउट थे जो मुझे क्लियर करने थे, क्योंकि काफ़ी टाइम से लाइक मैंने वीडियो अपलोड की है बच्चों की, फेयरवेल की हो गई, फ्रेशर की हो गई, तो उसमें बच्चे पूछ रहे दीदी ये हो गया तो क्या करेंगे, दीदी ये हो गया तो क्या करेंगे, तो रिगार्डिंग उसके ही है। एंड रिगार्डिंग अस, वी आर द फैकल्टीज ऑफ GSN, सो हमें ये मत बोलिए करें कि आप स्टूडेंट है क्या है, तो वी आर द फैकल्टीज, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द न्यू कमर्स हु आर कमिंग इन नर्सिंग, वी विश देम फॉर ब्राइट फ्यूचर, है ना, एंड लॉट ऑफ सक्सेस। तो वो IAS प्रोफेशन को और आगे लेके जाए। उम्मीद है जो भी वीडियो देखेगा उसे कुछ ना कुछ तो लाइक अच्छा ही सीखने को मिलेगा। देन लास्ट में यही है कि अगर वीडियो पे नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, एंड अगर आप लाइक कमेंट करते हो तो बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप लाइक जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो उसके लिए हम लोग अगर बन सका तो लाइव सेशन करेंगे एक दिन। तो जल्दी से जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ, बाकी कुछ और भी शेयर करेंगे। बाय बाय। बाय बाय गाइस। इनकी शादी की वीडियो शेयर करूँगी लास्ट में।